बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू हम करते हैं आज के जो 6 जजेस का मामला था जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट में। आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने लाइव समाअत की। पहली तो बात यह है कि ये बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, जब भी कोई अच्छी चीज आती है मेरा तो ये राय होती है, मेरा ये ख्याल होता है कि उस चीज को अप्रिशिएट किया जाए और करना भी चाहिए। तो काजी साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग दिखाकर अच्छी चीज की है, लेकिन हमें लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ चीजें ऐसी भी मिली हैं, हालांकि उनको नहीं पता था कि इस वक्त वो लाइव स्ट्रीमिंग में जा रहे हैं या क्या कुछ हो रहा है। जिस वक्त वो आपस में कुछ एक दूसरे को हाथ भी लगा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और अटॉर्नी जनरल, वो चीज भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले कुछ अहम तरीन पॉइंट्स आज आपको ये बता दें कि एक हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा है, बाकायदा लिखा है कि आज काजी फायज ईसा साहब ने इस समाअत के दौरान तकरीबन 7 मरतबा लफ्ज वजाहत या फिर वजाहतें इस्तेमाल किया। यानी काजी साहब खुद वजाहतें देते रहे। मेरे ख्याल में काजी साहब के खिलाफ ये केस था ही नहीं। उन्होंने यानी उन 6 जजेस साहबान ने रहनुमाई मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, तो रहनुमाई उनको दे देते कि आपने ये वाला फोरम है, इसको इस्तेमाल करना है, बात खत्म हो जाती। काजी साहब को वजाहतें देने की जरूरत नहीं थी, बरन काजी साहब ने 7 मरतबा लफ्ज वजाहत या फिर वजाहतें इस्तेमाल किया। इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि अगर आज की जो समाअत है उसकी ड्यूरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 3 हिस्सों को फिर 2 हिस्से सिर्फ काजी फायज ईसा साहब बोलते रहे, जबकि बाकी जो तीसरा हिस्सा है फिर उस तीसरे हिस्से को भी अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो फिर उसके भी 2 हिस्से सिर्फ अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बोलते रहे, जबकि बाकी जो एक हिस्सा है वो बाकी जो जस्टिस साहबान है उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की है, लेकिन काजी साहब हमेशा उनको टोक देते। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने चंद एक अहम तरीन सवालात किए हैं, अपनी इस ओहदे का मान रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चंद एक अहम तरीन सवालात किए हैं, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने भी किए हैं, पर मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे अहम तरीन सवाल जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस होता है। अच्छा, सोशल मीडिया के साथ मुझे याद है कि आज काजी साहब ने सोशल मीडिया को वबा भी करार दिया है। जरा सी बात है, अब सोशल मीडिया जो है वो बहुत से और भी लोग हैं जिनको वबा लगता है। उसकी वजह यह है कि वो हकायक जरा जल्द दे देता है, वो मैनेज नहीं हो पा रहा, वहां से जो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग है वो नहीं हो पा रही, पर जरा सी बात है वो वबा तो लगेगा। अच्छा, हम अपने उस असल टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। सबसे अहम तरीन सवाल जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हो रहा था कि उन 6 जजेस साहबान के पास एक तरीकाकार था कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते थे। यही काजी साहब ने कहा है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते थे, तो उन्होंने हमारे पास आने के लिए क्यों ये फोरम इस्तेमाल किया है? तो इसका जवाब दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने चीफ साहब को कहा, यानी चीफ जस्टिस जो आमिर फरूक साहब है उसको कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां तक जनाब काजी साहब की बस हो गई, उसके बाद फिर आगे काजी साहब चले। हमने बारहा देखा जब भी अटॉर्नी जनरल साहब फंसते, इवन कि वो फंस चुके होते जस्टिस अतर मिनल्ला के सवाल के बाद, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सवाल के बाद या किसी और के सवाल के साथ भी, जो ही वो वहां फंसते और फौरन ही काजी साहब उनको रेस्क्यू करने के लिए मैदान में उतरते और अटॉर्नी जनरल साहब को रेस्क्यू करके चले जाते और बात खत्म हो जाती, अगले सवाल की जानिब चले जाते। अच्छा, इसके साथ काजी फायज ईसा साहब ने आज ये भी कहा है कि मेरे दौर में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कहीं कानून की वायलेशन हो रही हो, कहीं कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आती जो जुल्म और सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काजी साहब के दौर में हुआ है, ये मेरे ख्याल में कहीं नहीं हुआ। लेकिन जब काजी साहब के पास जाता है मामला और काजी साहब तो ये भी कह देते हैं कि मैं इमरान रियाज को नहीं जानता। अब अंदाजा करें, अगर वक्त का काजी इमरान रियाज को नहीं जानता, जिसकी जबान के ऊपर कुछ लगाया गया ताकि वो बोल ना सके, और जिस वक्त वो वापस आए थे आपके सामने उनकी हालत थी, अगर काजी साहब उनको नहीं जानते, लेकिन काजी साहब को ये पता है कि सोशल मीडिया जो है इस वक्त वबा बन चुका है, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, ये होगा वो होगा, बहरहाल ये सारी चीजें हम नोट कर रहे हैं। तो इसका जवाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा खूबसूरत दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते, हमें मालूम है कि क्या कुछ हो रहा है, 76 सालों में जो कुछ हो रहा है हमें सब मालूम है। क्योंकि काजी साहब ये कह रहे थे कि मेरे दौर में कुछ नहीं हो रहा, अगर कुछ हो रहा है तो वो मेरे पास आप लेकर आए। हुजूर वाला ये मामला किसी और के पास लेकर तो नहीं गए थे, ये मामला भी आपके पास लेकर आए हैं।
तो आप किसको कह रहे हैं कि अगर कोई मुदाखलत हो रही है तो आप हमें आगाह करें? आपको आगाह ही तो किया है, और क्या किया है आपके साथ इन 6 जजेस साहबान ने। पर जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया। पर ये मामला आज का ये चलता रहा। अब ये है, अच्छा इसके ऊपर एक और वजाहत भी काजी साहब ने दी है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा था कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। अब हमें ये महसूस हो रहा है कि फिर ये इंडिया जो है वो दिया गया है कि अब फुल कोर्ट बना दी जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ 7 जस्टिस साहबान जो है वो अवेलेबल थे। बाकी जो थे वो कुछ इसमें लाहौर में थे, कुछ कराची में थे, कुछ या मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं वहां पे मौजूद थे। इसी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो सके फुल कोर्ट के लिए। तो लिहाजा हम 29 से 30 अप्रैल तक का टाइम रखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर ईद आ जाएगी, ईद की छुट्टियां होंगी। तो उसके बाद यानी जो फुल कोर्ट का माहौल है वो 29 और 30 को बनेगा। 29 और 30 तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब महसूस ये हो रहा है कि 29 या फिर 30 को फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करेगा। अच्छा, इसके ऊपर आज इमरान रियाज साहब ने और बाकी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने ये कहा है कि अगर फुल कोर्ट बेंच बनता है तो फिर आसार जो है ये नजर आ रहे हैं कि कहीं हद तक वो जो 6 जस्टिस साहबान हैं, 6 जजेस साहबान हैं, उनको इंसाफ मिल सकता है। लेकिन इंसाफ जिन लोगों के खिलाफ आना है वो बड़े तगड़े लोग हैं, वो बड़े कह लीजिए पावरफुल लोग हैं। वो धमकियां भी दे रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान को दिया है, बल्कि आज तो मेरे ख्याल में 3-4 जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान हैं उनको भी वो धमकी अमेज खतूत मिले हैं, जिनके ऊपर वो निशानात भी दर्ज थे। वो खोपड़ी वाला जो एक खाका था वो भी दर्ज था, वो सारे कुछ लिखा हुआ भी मौजूद था। अब अंदाजा करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को खत लिखा जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि वो खत किसने लिखा, कहां से आया, उस खत के मकासद क्या है। यानी वाज़ेह तौर पर खुले अल्फाज में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान को धमकियां दी जा रही हैं और उनके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन शख्सियात के खिलाफ और उन कुव्वतों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। जिस तरह अतर मिन्नल्लाह साहब ने यह कहा है कि 76 सालों में ऐसा होता हुआ नजर हमें आया है और आज भी हो रहा है। काजी साहब किसी खुश फहमी में ना रहें कि उनके दौर में कुछ नहीं हो रहा, सभी कुछ ये जो हो रहा है ये उन्हीं के दौर में हो रहा है। इवन के आज जस्टिस नईम अफगान साहब ने ये कहा है, जब 3MPO का मसला हुआ था, आपको याद था, IG इस्लामाबाद ने अदालत का हुक्म ही नहीं माना था, उड़ाकर रद्दी की टोकरी में रख दिया था। आज इसके ऊपर जस्टिस नईम अफगान साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हुजूर वाला ये आपकी हुकूमत में हुआ है, यानी आपने अदालती हुक्म को माना ही नहीं है। जस्टिस बाबर स्टार वाला मामला आपको याद होगा, इसके ऊपर मैं 12 वीडियो बना चुका हूं और इसकी सारी तफसील आपके सामने मैं रख चुका हूं। बहरहाल 29 और 30 अप्रैल को दोबारा उम्मीद यही है कि फुल कोर्ट बेंच बनेगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आती है। अच्छा, इसके साथ अगली खबर इंतहाई अहम है, वो ये है कि इस वक्त बाकायदा मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहबा के दरमियान एक फड्डा पड़ चुका है। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इवन के शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम है, उनसे भी ज्यादा जो ताकतवर हल्के हैं उनसे नीचे, और वजीर आजम से भी ज्यादा मेरे ख्याल में जो ताकतवर तरीन शख्सियत है वो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब है। इवन के कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पर इत्तफाक किया है, अगर वो चाहते तो वो वजीर आजम भी बन सकते। बहरहाल फड्डा इस चीज पर पड़ा है कि इस वक्त जो IG इस्लामाबाद हैं वो अपने ओहदे पर नहीं है, यानी IG इस्लामाबाद का ओहदा जो है वो इस वक्त खाली पड़ा है। एक बंदा जिसका नाम अकबर नासिर था, IG इस्लामाबाद के ओहदे पर काम कर रहा था। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब ने अपना बंदा यहाँ पर लगाया था। अब मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं तो उन्होंने इस बंदे को यहाँ से हटाया और पंजाब में इस वक्त एक और बंदा जो DIG ऑपरेशन के तौर पर काम कर रहा है और उनका नाम है अली नासिर रिजवी। वो अली नासिर रिजवी साहब को IG इस्लामाबाद तैनात करना चाहते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा की जो हुकूमत है वो रिलीव नहीं कर रही अली नासिर रिजवी साहब को। अब ज़ाहिर सी बात है उसकी रिलीविंग यानी उसकी छुट्टी होगी तो तभी जाकर वो वहां तैनात होंगे, IG इस्लामाबाद के ओहदे पर फाइज होंगे, वहां बैठेंगे, चार्ज संभालेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है मरियम नवाज साहबा इसके ऊपर अभी तक डटी हुई है, क्योंकि मरियम नवाज साहबा को भी ये खाम ख्याली है कि मैं इस वक्त ताकतवर हूँ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब आप जानते हैं, राना सनाउल्लाह बाकी जो जय्यद सियासतदान हैं उनको अच्छा इल्म है कि इस वक्त ताकतवर कौन है
اور کس کے زیادہ قریب کون ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس وقت وہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں ہوگا وہی جو محسن نقوی صاحب کہیں گے اور جو وہ چاہیں گے، اور محسن نقوی صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت ڈی آئی جی آپریشن پنجاب جو علی ناصر رضوی صاحب ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کر ان کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا جائے، اور ایسا ہی ہوگا۔ آپ آگے والے چند دنوں میں یا پھر چند گھنٹوں میں یہ دیکھیں گے مریم نواز صاحبہ اپنے اس ٹون سے پیچھے چلی جائیں گی۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں ابھی اور بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور بہت سی اہم ترین خبریں اور بھی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔